गया, गिनती हो गई, वोटों को थैलों में डाल दिया गया। फिर क्या हुआ? मुतादिद प्रिजाइडिंग ऑफिसर थैले भी साथ ले गए, न रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट किया, न इलेक्शन कमीशन के फोन उठाए। 11.5 घंटों बाद सुबह 6 बजे पोलिंग बैग समेत हाजिर हुए। इलेक्शन अमले के अफसर का कम अज कम 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 में ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा रोक दिया। प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि इलेक्शन कमीशन की प्रिजाइडिंग अफसरान से कई बार राबिते की कोशिश नाकाम रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को भी फोन किए, वहां से भी जवाब न मिला। सुबह 3 बजे चीफ सेक्रेटरी ने गुमशुदा अफसरान और पोलिंग बैग तलाश करके नताइज की फराहमी की यकीन दहानी कराई। अब मुकम्मल इंक्वायरी किए बगैर NA-75 का नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। थैला कितनी इजाजत ना लैके जा रहे मेरे कंट्रोल चैली वोट ने जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब इन्हों लैके किधर जा रहे हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? ये आपका राइट नहीं है इसको लेके जाना, मुझे बताएं। ये वो ही है जिसके अंदर जैली वोट्स निकले हैं, आपने खुद डालने हैं इसके अंदर जैली वोट्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब आपसे मैं मुखातब हूँ, आपने खुद डालने हैं इसके अंदर जैली वोट। ये आप किधर लेके जा रहे हैं? बताएं किधर लेके जा रहे हैं? पंजाब असेंबली के हल्के PP 51 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटों से भरा थैला बाहर ले जाते हुए पकड़ा गया। लोगों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछा, वोट लेकर कहां जा रहे हो? तो सवालात का कोई जवाब न बन पाया। सियालकोट के हल्का NA-75 में 3 मकामात पर हवाई और 1 मकाम पर बराह रास्त फायरिंग की गई। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। 9 मकामात पर झगड़े हुए। पुलिस ने रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवा दी। मुकदमात दर्ज। और जाली हुकूमत का पंजाब के जो सरबराह वज़ीर आला पंजाब, इनके खिलाफ भी FIR कटनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ भी FIR वोट के ऊपर डाका डालने के लिए कटनी चाहिए। और वो 2 अफराद के जो कत्ल हुए हैं, जो शहीद हुए हैं बच्चे, उनको शहीद करने के खिलाफ इनके ऊपर भी FIR कटनी चाहिए। ECP करे ना करे, कोई और करे ना करे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। हमारी सीट हमारी लीड के साथ हमें वापस नहीं की जाएगी और यहाँ पर धांधली का फैसला नहीं होगा। मैं 2018 की तरह इनको पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का बयान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। इमरान खान पर 2 अफराद की हलाकत और वोट चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए। कहा इस बार इलेक्शन कमीशन भी चीख पड़ा कि धांधली हुई है। मरीम नवाज का NA-75 सियालकोट में दोबारा पोलिंग का मुतालिबा। कहा रीपोलिंग से कम पर नहीं मानेंगे। जारहाना अंदाज अपनाते हुए मरीम नवाज बोली, अब मुखालिफिन उनका दूसरा रूप देखेंगे, मुखालिफिन को पतली गली से निकलने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबी फराज ने कहा है कि मरीम नवाज खुद कितनी काबिल एतबार हैं। वो तो कैलेवरी क्वीन हैं, वही लीडर हैं जो कहती हैं कि लंदन के पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं। GN न्यूज़ से गुफ्तगू में मरीम नवाज के दावों को गैर जिम्मेदाराना और झूठ करार दे दिया। कहा मरीम नवाज को असल गुस्सा तकलीफ नून लीग के बहुत कम मार्जिन से जीतने पर है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया तो दूसरी तरफ कहा कि इंतजामिया नहीं थी। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा कबूल होगा। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई। निगटी से निगटी है, टूटने को भेजो ये फिर तू मेरी मची हुई फैली है ये बात, लगने लगा है तमाशा शहर शहर रात। सारे हम जैसे उभरते रहेंगे, जश्न बातें तो बढ़ते रहेंगे। खूब मेरा
इंतजार खत्म, मैदान सज गया। पाकिस्तान सुपर लीग ने छक्का लगा दिया। कराची के नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट के रंगों की बहार, चौकों और छक्कों के तूफान से पहले PSL 6 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब ने देखने वालों को सहरज़दा कर दिया। तुर्की में रिकॉर्ड की गई तकरीब में आतिफ असलम, नसीबो लाल, आयमा बेग, इमरान खान और हुमायमा मलिक ने सर, सुर और संगीत का जादू जगाया। शानदार आतिशबाजी ने कराची के आसमान पर खौफ व खुज़ाह बिखेर दी। 6 टीमें ट्रॉफी की जंग जीतने को तैयार, ट्रॉफी की तस्वीरें ही सामने आ गईं। What a delightful shot once again. Gale goes downtown, has he got enough? Goes again, just a little chip, and that's gone on. Goes again, and gets it again. Oh, that's gone up in the air. This should be easy for the keeper. Is it? Is it? Oh, caught behind, gone. That's a massive strike. Amir Yamin. PSL 6 का पहला टाकरा ही हाई वोल्टेज। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। कराची किंग्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, कोयटा की आधी टीम 79 रन पर पवेलियन लौट गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 12 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 89 रन बना लिए। क्रिकेट के दीवानों का जोश भी सातवें आसमान पर। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त। मेरे हिसाब से तो कराची फेवरेट है। कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगी। PSL 6 में जो है ना, कम से कम 200 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए। कराची बहुत अच्छी टीम है, कोयटा भी अच्छी टीम प्रिजाइडिंग अफसर और वोट के थैले गायब हैं। जो मौके पर गवाह हैं वो बताते हैं कि इनको सिविलियन कपड़ों में, सिविलियन गाड़ियों में अफराद आए और रात की तारीकी में लेकर चले गए। उससे पता चलता है कि इनको ले जाने वाले जमीनी मखलूक के लोग नहीं थे। किसी ने कहा ऐनक गुम हो गई, किसी ने नींद आने और किसी ने धुंध का बहाना किया। इलेक्शन चोरी करने की भौंदी कोशिश की गई। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से अगवा हुए, सुबह 6 बजे टोलियों की शक्ल में वापस आए। मरियम औरंगजेब ने कहा पूरे इलेक्शन कमीशन पर डाका डाला गया, जो भी कर ले पता नून लीग की होगी। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर के भाई लियाकत खट्टर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आबपाशी से फारिग, जुर्म था PK 63 नौशहरा बाई इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार की हिमायत। वज़ीर आज़म ने हिमायत का नोटिस लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने फारिग कर दिया। PK 63 बाई इलेक्शन में लियाकत खट्टर की हिमायत याफ्ता नून लीग के इख्तियार वली कामयाब हुए। वज़ीर आज़म तरक्याती फंड केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट। उन्होंने लिखा कि सेनेट इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म के तरक्याती फंड देने का मामला तहकीक के बगैर निपटा दिया गया। नोटिस वज़ीर आज़म के बयान का लिया गया था। तहकीक किए बगैर जज को उसके आईनी फराइज की अदाई से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस के हुक्मनामे में एक जज के खिलाफ हुक्म देकर सुप्रीम कोर्ट का वक़ार कम किया गया। चीफ जस्टिस ने ज़ुबानी भी नहीं बताया कि जस्टिस मकबूल बाकर को क्यों बेंच से हटाया गया। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को सेनेट इलेक्शन में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर राबिता, सेनेट इलेक्शन, सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की हुई नवाज शरीफ से बात करवाई। यूसुफ रजा गिलानी जेल में शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पकाने का तेल, घी और दूध महंगा कर दिया गया। 1 लीटर तेल पर 45 रुपए, 1 किलो घी पर 26 रुपए बढ़ गए। खुश्क दूध और बच्चों का दूध 100 रुपए तक महंगा। स्टेशनरी आइटम्स की कीमतों में 13 रुपए तक का इजाफा हो गया।
वफाकी वजीर शीरी मजारी लापता अफराद के अहल खाना के धरने में पहुंच गई, वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया, लापता अफराद का मसला हल करने की यकीन दहानी। कहा वजीर आजम ने कहा है कि आप धरना खत्म करें, लापता अफराद की फहरिस्त दें और वजीर आजम पर एतमाद करें। अगले माह लापता अफराद के अहल खाना का 3 रुकनी वक्त वजीर आजम से मुलाकात करेगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीन डोज की दूसरी खेप फराहम कर दी। लाहौर में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगवाने के लिए परेशानी का सामना। डॉक्टर्स का कहना है कि मेयो अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स को जनरल अस्पताल जाने के पैगाम आ रहे हैं। अपना अस्पताल छोड़कर वैक्सीन लगवाने दूसरे अस्पताल जाना मुश्किल है। नादरा वाले नामों का इंतखाब कैसे कर रहे हैं, समझ से बाहर है। कोरोना वायरस एक रोज में मजीद 36 जिंदगियां ले गया। मजीद 1340 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 3.1% रही। वायरस का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के मजीद 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। अल्लाह इकबाल चांद, गुलशन रावी, DHA फेज 2 के कुछ इलाके शामिल। हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी पर 24 दुकानें सीज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि FBR फील्ड वर्कर्स का 7 माह में महसूलात के अहदाफ हासिल करना काबिल तारीफ है। FBR की जानिब से जरूरतमंदाना टेस्ट ऑडिट का निफाज और इंसदादी स्मगलिंग इक़दाम खुशाइंद हैं। फील्ड वर्कर्स को ईमानदारी और अज़्म के साथ काम जारी रखना चाहिए। लाहौर से सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मलही ने मुतासरा खातून से 1 लाख रुपए लूटे। रूपोशी ने सारी रकम खर्च कर दी। मुतासरा खातून ने मुल्जिम आबिद और शफकत को जेल में शनाख्त कर लिया। आबिद मलही और शफकत का DNA खातून के लिबास से मिलने वाले सैंपल से मैच कर गया। दोनों मुसलमान का इतराफ जुर्म। पुलिस ने ज्यादती केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चालान जमा करा दिया। ट्रायल का आगाज जेल में किया जाएगा। कराची की डॉक्टर माहा को कत्ल नहीं किया गया, उन्होंने खुदकुशी की। पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर माहा ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ली। ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक हिरासत में लिए गए डॉक्टर इरफान कुरैशी के खिलाफ भी सबूत नहीं मिले। केस में पुलिस ने 39 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। मुल्तान में दुकान के ताले काट कर चोर लाखों रुपए का सोना लूट कर फरार। चोरों ने दुकान के ताले कटर से काटे, चांदी सोने के जेवरात लूटे। राहगीरों की आमद पर चोरों ने लूटा हुआ सामान गाड़ी में रखा, फरार हो गए। 3 रोज पहले की वारदात की वीडियो ने सारी कहानी दिखा दी। चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मोराई और सुल्तान खबर सिद्दीकी को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा। कराची के एहतसाब अदालत ने फिशरीज में गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन से मुताल्लिक रेफरेंस में फैसला सुना दिया। केस में नामजद दीगर मुसलमान को अलम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया गया। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार। मुल्जिमान को अदालत से रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। मुल्जिमान पर जलाव, घिराव, इक़दाम कत्ल और जान से मारने की धमकियां देने समेत मुतअद्दिद इल्जामात हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि NA-75 में पूरा इलेक्शन मशकूक हो गया। 36 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग घंटों बंद रही। इलेक्शन कमीशन फिरदौस आशिक कावान के तर्ज अमल का नोटिस ले। राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताते हैं पोलिंग का अमला, पोलिंग मटीरियल और वोटों समेत गुम हो गया। 2018 में भी इसी तरह आवाम की मैंडेट की चोरी की गई थी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि दस्का में रिटर्निंग ऑफिसर दबाव में है। NA-75 का नतीजा सुबह 5:30 बजे का आया हुआ है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ऐलान नहीं कर रहा। सेनेट में चोरी हो रही है। 70 से 80 करोड़ में एक सेनेटर बन रहा है। वज़ीर जिल खानाजात पंजाब फैयाज़ हसन चौहान ने कहा कौमी असेंबली के दोनों हल्कों में PTI की फतह। रियासत मुखालिफ लीगी बयानिए के मुंह पर तमाचा है। इस बार PTI का मुकाबला नून लीग से नहीं पूरी PDM से था।
الیکشن کمشنر صاحب اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ RO صاحب کو یہ ہدایات جاری کریں کہ اس حلقے کا جو رزلٹ ہے اس کو فی الفور اس کا اعلان کیا جائے تاکہ پیپلز پارٹی کی جیت جو ہے وہ جشن میں بدلی جا سکے. پی ٹی آئی وزیر پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق خاقان نے PTI کی جیت کو پیپلز پارٹی کی جیت کہہ دیا. نشاندہی پر تصحیح بھی کر دی. سینٹ انتخابات کے لیے جمع کرائے گئے وفاقی وزیر فیصل وابلہ کی کاغذات نامزدگی چیلنج. رہنما پیپلز پارٹی قادر خان مندوخیل کی رہنما PTI کو نااہل قرار دینے کی درخواست. سندھ انڈس لائر فورم نے پیپلز پارٹی کی سینٹ کے لیے امیدوار پلوشہ خان کے کاغذات نامزدگی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے. کہا پلوشہ کا سندھ سے تعلق نہیں. رہنما MKM رؤف صدیقی نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کو چیلنج کر دیا. سینیٹر ربانی نے کہا ہے کہ حکومت نے سینٹ انتخابات کا مذاق بنا دیا ہے. صدارتی آرڈیننس کا اجرا بدنیتی پر مبنی ہے. آئینی ترمیم بل میں سینٹ کے پورے ایوان کی کمیٹی کے تجویز کو نہیں لایا گیا. آرڈیننس اس خوف سے پیش نہیں کیا کہ کہیں مسترد کرنے کی قرارداد نہ پیش کر دی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گستار نے کہا ہے کہ PDM کا ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی مفادات کا تحفظ ہے بلکہ ترقی روکنے کی ہر کوشش ناکام رہے گی. پاکستان میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کرنے والے عناصر بے نقاب ہو چکے. یہاں صرف خدمت کی سیاست ہی چلے گی. چودھری برادران تحریک انصاف کے سینٹ امیدوار عبدالحفیظ شیخ کی ملاقات. چودھری برادران کی حکومتی اتحادی ہونے کے ناطے عبدالحفیظ شیخ کو بھرپور سپورٹ کرنے کی یقین دہانی. فعال تنظیم پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کو کیپٹن صفدر کی گرفتاری پر غصہ آیا لیکن مردم شماری میں لوگوں کو کم گننے پر نہیں. سارا کھیل تعصب پر چل رہا ہے. کراچی کی مردم شماری ٹھیک نہ ہوئی تو ملک میں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. MKM نے چوکی دار بن کر شہر کو لوٹا. PTI نے کراچی کا مینڈیٹ لے کر کراچی کی پیٹ میں چھرا گھونپا. سینٹ اجلاس میں نون لیگ کے سینیٹر مشاہد اللہ خان کو خراج عقیدت. خدمات کا اعتراف ایصال ثواب کے لیے دعا. سینیٹر رضا ربانی نے کہا مشاہد اللہ خان کا کردار مثالی تھا. راز ظفر الحق بولے مشاہد اللہ خان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلاف اور کرنا ناممکن ہے. مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا مشاہد اللہ خان نے کبھی بھی وفات کی خاطر پارٹی تبدیل نہیں کی. سینیٹر فیصل جاوید بولے ایوان کے اندر مشاہد اللہ کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی. سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ حلیم عادل شیخ سے سیاسی اختلاف ہے لیکن اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑیں گے. انہیں جہاں رکھا گیا ہے وہ لاک اپ نہیں کمرہ ہے. اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے. ان سے کون ملنے آیا تھا اور کس نے سانپ چھوڑا اس کی تحقیقات جاری ہیں. بحری مشقوں امن 21 کے اختتام پر پاک بحریہ کی روسی اور سری لنکن بحری افواج کے ساتھ مشقیں. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق میری ٹائم خطرات سے نمٹنے کے لیے 2 طرفہ مشقیں شمالی بحیرہ عرب میں کی گئیں. پاکستان اور ترکی کی مشترکہ فوجی مشق 78-11 کی تربیلا میں اختتامی تقریب. ISPR کے مطابق فوجی مشق میں پاکستان SSG اور ترک اسپیشل فورسز نے حصہ لیا. 3 ہفتوں پر محیط مشق میں انسدادی دہشت گردی سرچ آپریشن اور ایریا کلیئرنس آپریشن شامل تھا. شمالی
شمالی وزیرستان کے علاقے ملخیل میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پر سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 2 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار شہزاد رضا شہید ہو گئے. کارروائی میں اسلحے کا بڑا ذخیرہ برآمد کیا گیا. مارے گئے دہشت گردوں میں کمانڈر رحمت اور خالد بھی شامل جو IED بنانے کا ماہر اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھا. پاکستان میں مرگی کے مرض سے بچاؤ کے لیے برین پیس میکر لگانے کا آغاز. لاہور کے نجی اسپتال میں ڈاکٹر آصف بشیر نے پشاور اور سندھ سے تعلق رکھنے والے 2 مریضوں کو برین پیس میکر ڈیوائس لگا کر ملک میں اس طریقہ علاج کی ابتدا کر دی. ڈاکٹر آصف کا کہنا ہے کہ امریکہ میں 20 سال سے یہ آپریشن ہو رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ سرجیکل آلات پر ڈیوٹی ختم کرے تاکہ آپریشن کی لاگت کم ہو سکے. خیبر پختونخوا میں فارنسک سروسز کی فیسیں لینے کی تجاویز مسترد. سیکرٹری صحت KP سید امتیاز حسین شاہ کہتے ہیں کہ فارنسک سروسز محکمہ صحت کی ذمہ داری ہے. پوسٹ مارٹم DNA تجزیے سمیت فارنسک سروسز کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی. خیبر ٹیچنگ اسپتال نے فارنسک سروسز کی فیسیں لینے کی تجاویز دی تھی. میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج. اقتدار سے بے دخل آنگ سان سوچی کی فوری رہائی کا مطالبہ. فوجی عملیت کے خلاف نعرے. میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں میں شریک اب تک 500 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا. امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں برفانی طوفان سے تباہی. مختلف حادثات میں جان سے جانے والوں کی تعداد 59 ہو گئی. برفانی طوفان نے کینٹکی، میساچیوسیٹس، نارتھ کیرولینا اور میریلینڈ کا رخ کر لیا. ٹیکسس میں طوفان گزرنے کے بعد صورتحال معمول پر آنے لگی. کھانے پینے کی اشیاء کی قلت برقرار. نیوزی لینڈ میں کورونا ویکسینیشن کا آغاز. تائیوان نے ایسٹرازینیکا ویکسین کے ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی. ارجنٹینا میں VIPs کو کورونا ویکسین تک رسائی دینے کے الزام پر وزیر صحت نے استعفیٰ دے دیا. پولینڈ میں کورونا کی تیسری لہر داخل. امریکہ کا کینیڈا میکسیکو کے ساتھ زمینی راستوں سے سفری پابندیوں میں 21 مارچ تک توسیع کا اعلان. برفانی طوفان کی وجہ سے 50 ریاستوں میں کورونا ویکسین پہنچانے میں تاخیر. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم آنے والوں کو کورونا SOPs کی پابندی کرنا ہوگی. ماسک لگانا لازم ہوگا. فاصلے کا خیال رکھنا ہوگا. اسٹیڈیم میں داخلے کے لیے شائقین کو میچ ٹکٹ اور اصل قومی شناختی کارڈ لانا ہوگا. کھانے پینے کی اشیاء، پانی کی بوتلیں اور دیگر سامان اسٹیڈیم لانے کی ممانعت ہوگی. PSL کے دوران ٹریفک کی روانی کے لیے پلان تیار. ٹریفک کی روانی کے لیے میچ کے دوران بند سڑکیں کھلی رہیں گی. نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف تمام روڈز کھول دیے گئے. حسن اسکوائر سے نیشنل اسٹیڈیم جانے والا سر شاہ سلیمان روڈ کا ایک حصہ ٹریفک کے لیے بند رہے گا. گلوکار ابرار الحق کی آواز میں لاہور قلندرز کا نیا گانا جاری. ٹیم کے کپتان شعیب اختر نے کہا ہے کہ اچھی پرفارمنس کے لیے بڑی محنت کی ہے. ٹیم کا کمبینیشن اچھا ہے. کوشش ہے کہ اچھا پرفارم کریں. ٹیم کو جتائیں. گزشتہ ایڈیشن میں فائنل ہارے، اب فائنل جیتنا ہدف ہے. وفاقی وزیر اسد عمر اور تھوڑی ہو رہی ہے فیم. فنانی مبین آج جشن کرکٹ میں مہمان بنیں گے. شعیب اختر، سکندر بخش، علی میر بھی شو کی رونقیں بڑھائیں گے. شو آج رات 11:05 پر جیو نیوز پر براہ راست نشر کیا جائے گا.
ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स का टाइटल जापान की नाओमी ओसाका ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में अमरीकी हरीफ जेनिफर ब्रेडी को स्ट्रेट सेट में शिकस्त। रखियो भला झूले लालन हो सिंधड़ी दाम हो सेवन दोस्त की शहबाज कलंदर हक दमादम हक कलंदर कलंदर शाह कलंदर एक अलह कनू गए दर्दी एक मोरा कनू अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानू मेरा खुदा जाने तूने मुझे दीवाना बना रखा है संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। सुफियाना कराम की मलिका आबिदा परवीन को सालगिरह मुबारक। बरसगीर ने धमाल से मुनफरिद शनाख्त बनाने वाली आबिदा परवीन आज 67 बरस की हो गई। हाथी पर इल्जाम ईमान हाथी के कहने पर लगाया था वो कैसे मुझे छोड़ देता है। इस मासूम चेहरे से एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी ही नहीं चाहिए जिसमें आप ना हो। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ की आखिरी केस देखिए इतवार की शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर।